स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं हूं राम कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मैथ्स क्रांति। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें तो यहाँ हमारे से पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हमें दोस्तों 3 अंकों की संख्याएं जो है पता होनी चाहिए। 3 अंकों वाली संख्याएं हम जानते हैं कि 100 से शुरू होती हैं। 100 और आगे वाली सारी संख्याएं 3 अंकों की होती हैं और लास्ट में 99 तक 3 अंकों की संख्याएं होती हैं। लेकिन इन संख्याओं के अंदर हमें यह देखना है कि ऐसी पहली कौन सी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो रही है। अब उस संख्या का पता लगाने के लिए हमें 100 में 7 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं। 7 से इसको डिवाइड किया तो 3, 7 चौके 28। तो यहाँ मेरे पास शेषफल बच गया 2। यानी कि अगर मुझे 7 का पूरा भाग चली जाए ऐसी संख्या ढूंढनी है तो मुझे इस को 2 को 7 बनाने के लिए मुझे क्या है, इसमें 5 और ऐड करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 100 7 से डिविजिबल नहीं है। पहली जो संख्या आएगी वो 105 आएगी। ये बात हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट आगे वाली जो संख्याएं आएंगी वो साथ साथ ऐड होके आती जाएंगी, जैसे 112 ऐसे बनती जाएंगी। ये तो हमने जो हमारी समांतर श्रेणी है उसके जो शुरुआत है वो हमने पता लगा ली। इसी प्रकार से हमें इसकी एंडिंग भी पता लगानी है कि इसका एंड कौन सी संख्या पे होगा। तो उसके लिए हम वापस वैसे ही करते हैं। 999 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 पे डिवाइड किया, ये आया आपका 2 और 9, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और शेषफल आया 1 और ऊपर से उतारा 9। 7 का 2 भी गया तो ये आ गया 14 और यहाँ पे हमारा शेषफल बचा 5। अब ये जो 5 शेषफल है ये बता रहा है कि इसमें मुझे 5 999 जो है इसमें मुझे 5 कम करना पड़ेगा क्योंकि ये शेषफल बच रहा है ना। अगर मैं जोड़ूंगा 2 को जोड़ूंगा तो वो तो फिर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो हमें क्या करनी है, 3 अंकों की संख्या रखनी है। इसलिए 999 में से 5 हम कम कर देंगे तो ये 994 आ जाएगा। यानी कि अंतिम संख्या 7 से विभाजित होने वाली वो संख्या कौन सी है, वो है 994। ये हमें पता चल गई। अब एपी अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम फाइंड करते हैं। तो कितनी संख्याएं ये हमें पता लगाना है। तो संख्याओं का पता लगाने के लिए लास्ट की आपकी जो टोटल संख्या है यानी कि लास्ट वाला एनवां पद है वो एनवां पद आपको दे रखा है 994 और इस श्रेणी का प्रथम पद है 105। सारवंतर है यहाँ पे 7। तो हमें n का मान अब यहाँ पे ज्ञात करना है। फॉर्मूला आप जानते हो an बराबर a प्लस n-1d। तो an का मान यहाँ रख देंगे 994, a का मान 105, n हमें पता नहीं है और d का मान है 7। तो यहाँ से 100, तो यहाँ हम 105 को इधर ले जाके कम कर देते हैं 994 में से n-1 मल्टीप्लाई 7। तो ये हमने कम किया तो ये 14 में से 5 गए, 9 और 8 और यहाँ रह गया 9 में से 1 गया तो 889। और यहाँ से आप 7 को डिवाइड में लाओगे तो n-1 बचेगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो गया 7, नहीं काट देते हैं इसको। 7 की टेबल से इसको डिवाइड किया तो 7 एकम 7 और ये 18 हो गया। 7 का 2 पे गया, 7 ये चला गया। यानी कि ये हमारे पास आ गया 127 इक्वल टू n-1। 1 इधर आके ऐड हो गया तो n का मान हमारे पास आ गया 128। तो दोस्तों ऐसे 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के अंदर हम देख सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ये यानी कि डिक्रीज हो रही है। अंतिम पद से हमें 11वां पद ज्ञात करना है, इसमें अंत से हमें 12वां पद निकालना, दोनों एक जैसे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन आप अपने आप से करके देखना, हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इस एपी को लिख लेते हैं। 10, 7, 4 इस प्रकार से ये चल रही है और -62 इसका an वां पद है यानी कि लास्ट पद है। तो हमें अंत से यानी कि इधर से हमें 11वां पद निकालना है। 11वां पद हमें ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि अंत से अगर हमें कोई nवां पद ढूंढना होता है, अंत से nवां पद ज्ञात करना होता है, उस समय हम क्या करते हैं, उस समय हम लिखते हैं जो हमारा an का फार्मूला है उसमें चेंज क्या हो जाता है, a माइनस n माइनस 1d। ये जो आप निशान देख रहे हो ये चेंज हो जाता है, यानी कि जब हम शुरू से इधर से निकालते हैं nवां पद तो तब तो यहाँ पे प्लस आता है, जब हम यानी कि रिवर्स बैक साइड से आते हैं तो यहाँ नेगेटिव लेके चलते हैं। तो ये आपको पहले से ही ध्यान होगा। और d हम वैसे ही निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, क्योंकि यहाँ d का ही रोल होता है मेन। तो इसमें हम प्रथम पद देखें, और प्रथम पद भी आप अगर बैक साइड से चल रहे हो तो लास्ट वाला पद है वही इसका प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद इसका -62, क्योंकि हम बैक से अंत से चल रहे हैं। और यहाँ मुझे d निकालना है, तो d आप देख रहे हो कि a2 माइनस a1 करेंगे, है ना। तो यहाँ वाला पद तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ से करके देख सकते हो। 7 माइनस 10 करोगे तो आपको माइनस का 3 मिलेगा, और a हमें पता चल गया, और nवां पद हमें 11 दे रखा है। तो हम अपना an वाला जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख लेते हैं इसी फॉर्मूले के अंदर। तो -62 इक्वल टू an पद तो सॉरी हमें ढूंढना है, ये आएगा a11, और प्रथम पद आपका -62 माइनस n का मतलब 11 माइनस 1 और d का मतलब माइनस का 3। तो माइनस का 62 माइनस का 10 और माइनस का 3, तो ये हो गया -62 प्लस 30। तो आंसर मिल गया माइनस का 32, यानी कि लास्ट से अगर हम a11 फाइंड करेंगे तो वो हमें माइनस का 32 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या हमें दे रखी है ना। यदि उसका प्रथम पद अंतिम पद 7 और 125 है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक a का मान यहाँ पे है 7 और अंतिम पद आपका दे रखा है 125, तो कुल 60 पद है। इसका मतलब यहाँ पे a60 की वैल्यू आपको दे रखी है 125। अब हमें निकालना है 32वां पद, a32 हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो a60 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कि a60 जो होता है, a60 वो आपका होगा a प्लस 59d। तो यहाँ से इस इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू रख करके और a60 की वैल्यू रख करके d का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो a का मान 7, 59d, ये 7 इधर आके कम हो जाएगा, तो यह हो गया 118, 59d, और 59 118 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में। 59 को यहाँ हम इस 118 से कैंसिल करेंगे तो 59 बन जाए 59, 59 2 जा 2 पे कट जाएगा ये। तो यहाँ हमें d का मान मिल गया 2। अब हमारे पास d है, प्रथम पद है, a का मान 7 है, तो हमें a32
A32 निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम जानते हैं कि A32 जो होगा वो क्या होगा, या तो आप डायरेक्ट लिखो तो A + 31D लिख दो। तो A का मान आपके पास 7, 31 और D का मान है हमारे पास 2। तो 7 प्लस ये हो गया 62 यानी कि 69। A32 का मान आ गया 69। ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 है और सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है तो वो संख्याएं ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले मैं आपको संख्याएं बता देता हूं कि इस प्रकार से अगर हमें 3 संख्याएं, 2 संख्याएं या 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में दे रखी होती है तो हमें वो संख्याएं जो है वो कैसी एज्यूम करनी चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब मेरे पास 3 संख्याएं होती हैं तो मुझे वो जो 3 संख्याएं हैं वो इस प्रकार से लेनी चाहिए। बीच में मुझे रखना पड़ता है A, ठीक है। और एक यानी कि जब विषम संख्याएं होती हैं हमारे पास, विषम संख्याएं होती हैं उस समय हमें सार्व अंतर जो होता है वो D लेना पड़ता है। और जब संख्याएं हमारी सम संख्याओं के रूप में होती हैं तब सार्व अंतर हमें 2D का लेना पड़ता है। तो बीच में संख्या विषम संख्याओं के अंदर आती है जैसे A, अब D इसका सार्वंतर लेंगे तो अगली संख्या बनेगी A + D, और बैक वाली जो संख्या है वो बनेगी A - D। ऐसे ही जब संख्याएं सम होंगी तो मध्य पद इसके ये 2 आएंगे बीच में, ये आपको याद रखने हैं, A - D और A + D, और अंतर इसका हमें मिल रहा है 2D। तो आगे वाली संख्या आ जाएगी A + 2D में 2D जोड़ने पे A + 3D आएगी, और बैक वाली आ जाएगी A - 3D। अब इसी प्रकार से अगर संख्याएं हमारी 5 हैं तो बीच में तो हमें एक ही संख्या मिलेगी, वो क्या मिलेगा A। सार्वंतर हमें रखना है D, इसलिए नेक्स्ट मिलेगी A + D, A + 2D, और इधर मिलेगी A - D, A - 2D। जब संख्याएं 6 हैं तो वापस हमारे पास बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, A - D और A + D, और सार्वंतर लेना होता है 2D का, तो ये हो जाएगा A + 3D, A + 5D, A - 3D, A - 5D। तो इस प्रकार से हम ये संख्याएं चूज करते हैं। तो उससे होता क्या है, जब योग करना होता है तो जैसे इन तीनों संख्याओं का योग मुझे करना होगा तो ये D से -D कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही जब इनका योग करना होगा तो इस D से ये D कैंसिल होगा, 3D से 3D कैंसिल होगा। इन सारों में यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो इस सवाल के अंदर हमें संख्याएं दी हैं 4, इसका मतलब अब वो चारों संख्याएं मैं ये मानने वाला हूँ। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना वो जो 4 संख्याएं हैं वो कैसी हैं। बीच में तो आपको पता है A - D और A + D रहेगा। आगे वाले 2 D का डिफरेंस लेते हुए आगे आएगा A + 3D, और इधर आएगा A - 3D। ये मेरे पास 4 संख्याएं मैंने मान ली। अब मुझे दिया है कि यदि संख्याओं का योग 50 है तो इन सारी संख्याओं का योग हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर लिखें तो इन सारी संख्याओं का योग A - 3D + A - D + A + D और प्लस A + 3D, इन सभी का योग कितना है 50। अब जब योग करेंगे तो ये माइनस का 3D प्लस के 3D दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस वाले कैंसिल, तो कुल मिला के यहाँ हमें मिला 4A = 50। तो यहाँ से मुझे A का मान मिला 50/4, जो कि 2 की टेबल से डिवाइड होगा तो आपको मिल जाएगा 25/2। ये हमारा A का मान आ गया। अब इस A के मान को हम यूज करेंगे नेक्स्ट जो हमें इसने कंडीशन दी है। नेक्स्ट कंडीशन हमें कहा है कि सबसे बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो बड़ी संख्या हम यहाँ पे A + 3D को मान के चलते हैं। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी है, इसका मतलब यहाँ लिख लो बड़ी संख्या इक्वल होगी
4 गुना छोटी संख्या के, छोटी संख्या के। तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम यहाँ पे लें a प्लस 3d, इसको हम बड़ा मान के चलें a प्लस 3d। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, पहले वाली, ये आप जो यहाँ देख रहे हो a माइनस 3d, ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस 3d। अब इसको मैं सॉल्व करके लिखूं तो a प्लस 3d इक्वल 4a माइनस 12d। अब यहाँ से इस 12d को मैं 3d के पास में लाऊं, 3d प्लस 12d, और a को इधर ले जाऊं तो ये बचेगा मेरा 3a, या एक स्टेप में लिखना चाहो तो लिख दो 4a माइनस a। ये इधर तो d हो गया आपके 15d हो गए, और ये आपका हो गया 3a। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि a का मान जो हमने निकाला है 25/2, a का मान हमने यहाँ निकाल लिया था, 25/2 आ रहा था, उस मान को हम यहाँ यूज करेंगे। तो 15d बराबर 3 इंटू a का मान 25/2। अब d का मान यहाँ पे निकालूँ 3 इंटू 25 और बटे में आपका 2 और 15 इधर बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, एक तो 3 की टेबल से ये 15 5 पे कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से ये आपका 5 पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे जो d का मान मिला, d का मान मिल गया 5/2। अब इस d के मान को और जो हमने a का मान निकाला था 25/2 के मान को हमने जो चारों संख्याएं मानी थी उस संख्याओं के अंदर रख करके हम इजीली वो चारों संख्याएं जो है वो ढूंढ सकते हैं। तो हमारी पहली संख्या हमने मानी थी a माइनस 3d, दूसरी मानी थी a माइनस d, और ऐसे ही a प्लस d और a प्लस 3d। तो पहली संख्या के अंदर मैं अगर वैल्यू रखूं, a का मान 25/2, 3 गुना d का मान 5/2, तो ये हो गया 25। तो d का मान हमारे पास है 5/2, तो इसका हमें हो जाएगा 25/2 और माइनस का 15/2, एलसीएम लेंगे तो ये 25 माइनस 15 यानी कि 10/2। तो ये पहली संख्या तो हमारी आ गई 5। पहली संख्या हमारी कितनी है 5, इसकी वैल्यू हमें 5 मिलेगी। ऐसे जब आप नेक्स्ट संख्या निकालोगे तो a माइनस डी है ना, इसकी वैल्यू निकाल लो a माइनस डी। a का मान हमारे पास 25/2 और d का मान है 5/2, तो एलसीएम लेंगे तो ये 20/2, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 10, यानी कि जो सेकंड संख्या है वो हमारी 10 है। अब यहीं से हमें पता लग रहा है कि ये समांतर सरणी है, इसका मतलब 5 5 इसमें बढ़ रहे हैं। अगली संख्या आ जाएगी 15 और उसके आगे वाली संख्या आ जाएगी 20। तो ये चारों संख्याएं जो है वो हमें मिल गई। अगर हमें अपने उत्तर की जांच करनी है तो इन सभी संख्याओं को आप योग करके देख सकते हो कि इनका जो योग है वो 50 आना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो 5 को इसमें डालो 20 और 20 40 और 10 क्या हो गए 50। तो इसका मतलब ये जो चारों संख्याएं हैं वो हमारी सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।